नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह आज आपको जानकारी जो देने जा रहा हूं वह काफी अहम है। NCWA 11 के लिए गठित JBCCI की पहली बैठक 30 जून को प्रबंधन की तरफ से निर्धारित की गई है, लेकिन यह बैठक वर्चुअल की जानी है। प्रबंधन का यह तर्क है कि कोरोना काल के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग फिजिकली एक जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस बैठक में कम से कम तो 50 लोगों को एक जगह एकत्र होना होगा। इसलिए हम लोग फिजिकल मीटिंग के बजाय वर्चुअल मीटिंग करें और उसमें प्रबंधन को जो मांगे दी गई है ट्रेड यूनियन की तरफ से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को ट्रेड यूनियन के कई नेता नहीं मान रहे हैं। कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि केवल चर्चा ही हम सुन रहे हैं, हमें लिखित प्रबंधन की तरफ से नहीं दी गई है कि 30 जून को बैठक होनी है। BMS को नेतृत्व करने वाले सुरेंद्र पांडे जी ने कहा है कि बैठक की सूचना अभी तक उनके पास नहीं गई है और जब बैठक की सूचना आएगी तब हम लोग देखेंगे। हालांकि वर्चुअल मीटिंग और फिजिकल मीटिंग के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग कोई भी एक आध को अगर छोड़ दें तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग के पक्ष में नहीं हैं। फिजिकल मीटिंग जब होगी तो हम लोग प्रबंधन के समक्ष मांगों को, मजदूरों की जो भी मांगे हैं उसको हम लोग रख सकेंगे। अन्यथा वर्चुअल मीटिंग में हम लोग बोलेंगे कुछ, सुनाई देगा कुछ। इसी प्रकार HMS का नेतृत्व कर रहे नाथूलाल पांडे जी ने भी यही कहा है कि वर्चुअल मीटिंग से कोई काम नहीं हो पाएगा और इससे काम चलेगा भी नहीं। इसलिए प्रबंधन को चाहिए कि वर्चुअल मीटिंग के बजाय फिजिकल मीटिंग का आयोजन करें। जबकि रमेंद्र कुमार जो एटक से जुड़े हुए हैं, एटक का नेतृत्व करते हैं, उनका यह कहना है कि स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हम लोग वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि अभी तक उनके पास लिखित सूचना नहीं आई है, प्रबंधन की तरफ से लिखित नोटिस नहीं दिया गया है कि 30 जून को वर्चुअल मीटिंग का आयोजन है। लेकिन उनका यह कहना है कि स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक ही फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग की जानी चाहिए। सेल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सेल वर्चुअल मीटिंग कर ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहा है, इसलिए कोर प्रबंधन के साथ भी वर्चुअल मीटिंग करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात रही C2, तो C2 के जो नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर रामानंदन जी, DD रामानंदन, उनका यह कहना है कि वर्चुअल मीटिंग से कोई काम बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें काफी बातें सुनी जाती है और काफी बातें नहीं सुनी जाती है। जो हम लोग कहेंगे अगर प्रबंधन के हित में नहीं होगा, प्रबंधन उसको अगर नहीं सुनना चाहेगी तो हेलो हेलो कर करके वो वहीं मामले को समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहां यह देखना होगा कि 30 जून को मीटिंग होगी भी या नहीं, इसमें भी संशय अभी तक बरकरार है। इसका कारण यह है कि JBCCI से इंटक को अलग कर दिया गया है। अलग किए जाने के बाद इंटक से जुड़े JBCCI के जो जिन्हें जाना था JBCCI में जी संजीवा रेड्डी का गुट, उनके गुट ने कोलकाता हाई कोर्ट में मामला रिट याचिका दायर कर दिया है। रिट याचिका जो दायर किया है उस पे सुनवाई होनी है 29 जून को, यानी बैठक के एक दिन पहले। जबलपुर में भी इंटक से संबद्धता प्राप्त किए हुए
राष्ट्रीय कोयलरी श्रमिक संघ के महासचिव वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया है। उनके मामले की सुनवाई भी इसी महीने 25 जून को होनी है। अगर कोर्ट से, जैसा इन लोगों ने मांग रखा है कि जेबीसीसीआई में हम लोगों को जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक, या अदालती कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक जेबीसीसीआई की बैठक की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाए। अगर इन दोनों तिथियों में हाई कोर्ट की तरफ से अगर निर्देश दे दिया जाता है कोल प्रबंधन को कि कोल प्रबंधन अभी फैसला आने तक जेबीसीसीआई की जो बैठक होनी है उसको रोक दे, तो निश्चित तौर पे यह रुक भी सकता है। हालांकि क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति देखने से यही लगता है कि जेबीसीसीआई की जो पहली बैठक होनी है वह टल भी सकती है। इस संबंध में ट्रेड यूनियन के नेताओं ने क्या कहा है, आइए हम सुनते हैं। ठीक है, मैसेज आया है ना। अरे पता नहीं कौन दे देता है, हमने तो दिया नहीं, उसमें तो लिखा पड़ा रहता नहीं तो आपका नाम उसमें लिखा हुआ था। अच्छा तो चलिए अब उसको संशोधित कर लीजिए जी कि हम लोगों ने कहा कि वर्चुअल बैठक से काम नहीं चलेगा, फिजिकल करिए। वर्चुअल में क्या होगा, जेबीसीसीआई की बैठक और वर्चुअल क्या बोलेंगे। जी 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 ना, तो वही फिजिकल हम की बात हम लोग जी फिजिकल की बात सब हम लोग कह रहे हैं कि फिजिकल करिए। हमारे बीच में एक नेता है, वो करवा दिए थे बातचीत करके। जी खैर करा दिए तो करा दिए, लेकिन हमको लग रहा है कि वर्चुअल में मान लीजिए कि कभी साउंड गया, कभी नेटवर्क चला गया, बहुत सारी बात दिक्कत है। जी 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 कहीं लाइन नहीं मिलती, कहीं लाइट चली गई, तो तमाम दिक्कत है। जी जी मतलब फिजिकल के पक्ष में आप भी हैं। हाँ हम फिजिकल के पास। चलिए, पूछ रहे थे कि जेबीसीसीआई की बैठक 30 को तय है ना वर्चुअल। आप ये बात पूछ लीजिए कोल इंडिया से। अच्छा वो जी मेरे को अभी तक कोई सूचना लिखित नहीं आई है, नोटिस हुआ है अभी से। नहीं, अगर वर्चुअल होगा तो उसमें क्या वर्चुअल का आप समर्थन करिएगा, वर्चुअल बैठक की फिजिकल बैठक चाहिए? फिजिकल बेटर होता है, मगर परिस्थिति के अनुसार वर्चुअल भी होता ही है। अभी आपकी जानकारी के लिए जी सेल में वेतन वार्ता नेगोशिएशन वार्ता चल रही है मजदूरी बढ़ाने का जी, और यह तो वर्चुअल हो रही है। और पिछले आज चौथा दिन है, 3 दिन से ये 22, 23, 24, 25 है। और 500 संगठन के लोग उसमें भाग ले रहे हैं। संजीव रेड्डी भाग ले रहे हैं, तपन सेन भाग ले रहे हैं, मैं भाग ले रहा हूँ, बीएमएस के पांडे जी भाग ले रहे हैं, देवेंद्र पांडे, तो लोग भाग ले रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। हाँ मतलब अभी तो ये तो पहली बैठक में किस बात को लेकर चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों पर? ये सब भी मैनेजमेंट से पूछिए, हम लोगों ने तो अपना सबमिट कर दिया है मांग पर। तो अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भैया। हम लोगों ने संयुक्त रूप से मांग पत्र दे दिया है जी। अब वही मैनेजमेंट का काम है, सो चर्चा करे नहीं, ऐसा मैं क्या बोलूँ प्रबंधन की ओर। हाँ होता है। और हम ये बोल रहे थे ना कि जैसे 30 तारीख को जो वर्चुअल मीटिंग रखी गई है जेबीसीसीआई की, तो वो क्या मतलब फायदे का होगा कि उसमें नुकसान होगा? पता नहीं वर्चुअल कहाँ रखे गए हैं, मुझे नहीं पता। हाँ वर्चुअल को तो कोई नोटिस वोटिस आया नहीं। चर्चा ये है कि मैं 30 तारीख को मीटिंग रखी गई है वर्चुअल की। नोटिस तो भी है ही नहीं, है कि नहीं है कहाँ, तो केवल चर्चा थी, चर्चा को बताया जा रहा है मीटिंग। नहीं, अगर मान लीजिए कि वर्चुअल मीटिंग हो भी गई तो उसमें क्या मतलब सभी मुद्दे पर डिस्कस हो पाएगा? क्योंकि होता है क्या है कि वर्चुअल में कभी नेटवर्क गड़बड़ हो गया तो कभी कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि हर मुद्दे पर डिस्कस हो पाएगा। तो मतलब देखिए पहले तय होने दीजिए, वर्चुअल नहीं होना चाहिए, होता है। फिजिकल होना चाहिए नहीं?
नहीं मतलब वर्चुअल के बारे में मैं नहीं कह, अभी वर्चुअल के जो बात आई थी आज शाम को आपको पता लगेगा। जी क्या बोल रहे हैं सर? नोटिस नहीं आया है अच्छा। पहला। हाँ। दूसरा है कि कोई मीटिंग बुलाने का बात लोग कर रहे हैं, मैंने ऐसे चर्चा है। अच्छा चर्चा में है। हाँ बस। तो मैंने वो जेबीसीसीआई के गठन करने के लिए वो जो बोल रहा है सर कि नहीं वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है, तो ये उसको तो हमको जेबीसीसी गठन के लिए कि वर्चुअल मीटिंग बोल के हमको अभी तक जानकारी नहीं है। है कि आप लोग जानकारी नहीं हो तो किसको? हाँ मैंने बोला है कि भाई थोड़ा कंसल्ट करेंगे हाँ इस इश्यू पर, ऐसा बोला है। तो मैंने अभी कोई फाइनल नहीं है कि 30 तारीख को होना ही होना है। हमको पता नहीं, हम नोटिस भी नहीं आया है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।